नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लघु जातक नामक ग्रंथ के अरिष्ट अध्याय के विषय में चर्चा चल रही है। इसके पूर्व वाले पाठ में आपने चंद्रमा के द्वारा किस प्रकार से बालारिष्ट का निर्माण होता है उसके विषय में समझा और शुभ ग्रह द्वारा बालारिष्ट योग का निर्माण किस प्रकार से होता है इस विषय में भी आपने समझा। अर्थात जब बालक का जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है, तो कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करती हैं और कष्टकारी स्थितियों को उत्पन्न करती हैं। तो उसी क्रम में आचार्य वराह मिहिर ने अरिष्ट अध्याय में तृतीय श्लोक में पुनः कुछ नए अरिष्ट योगों के विषय में चर्चा की है। वह अरिष्ट है क्या, किस प्रकार से वह बनता है? इसके पूर्व वाले पाठ में आपने चंद्रमा के द्वारा शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होने पर कितने वर्ष में मृत्यु होती है या अरिष्ट होती है और शुभ ग्रहों के द्वारा किस प्रकार से अरिष्ट का निर्माण होता है, इन सभी के विषय में आपने समझा। पुनः इस तृतीय श्लोक में आचार्य वराह मिहिर एक नए प्रकार के अरिष्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें और इसकी संस्कृत व्याख्या को भी समझने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार से है। राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायां मृत्युः प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च। इसका आप अन्वय देखें। संध्यायां हिममयूखहोरायां पापैः राश्यन्तस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैः प्रत्येकस्थैः मृत्युः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। संध्यायां संध्या काले, हिममयूखहोरायां चंद्रहोरायां, पापैः पापग्रहैः, राश्यन्तस्थैः राशेः अन्त्यभागे स्थितैः, केन्द्रेषु कंटकेषु, शशाङ्कपापैः चंद्रपापैः, प्रत्येकस्थैः प्रत्येकस्थानगतैः मृत्युः भवति, मरणं भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य वराह मिहिर ने पुनः बालारिष्ट के संदर्भ में कुछ अन्य स्थितियों को प्रदर्शित किया है कि यदि ऐसी स्थिति में शिशु का जन्म होता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर अरिष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। आप भावार्थ देखें तो इसमें आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि संध्यायाम अर्थात शिशु का जन्म संध्या काल का होना चाहिए। संध्या काल कहने का मतलब है प्रातः संध्या काल और सायं संध्या काल। तो इन दोनों संध्या काल में किसी भी संध्या काल में शिशु का जन्म हो, यह पहली स्थिति है। और इसके बाद कहते हैं हिममयूख होरायाम, और मतलब चंद्रमा की होरा में जन्म हो। पहली स्थिति है कि सायंकाल का या प्रातः काल संध्या काल का जन्म होना चाहिए और चंद्रमा की होरा में जन्म होना चाहिए। और इसके बाद एक और कंडीशन बताते हैं, एक और स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं कि पाप ग्रह जो है वो राशि के अंत स्थान में स्थित हों। मतलब पाप ग्रह राशि के अंतिम नवमांश में स्थित हों। प्रत्येक राशि में नवमांश होते हैं, तो पाप ग्रह जो हैं वो अंतिम नवमांश में होने चाहिए।
और इसके बाद कंटकेषु, कंटक अर्थात केंद्र स्थान को कहा जाता है। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थक भानाम, आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा है। तो केंद्र स्थान में कौन से होने चाहिए? शशांक पापैहि, शशांक भी हो और पाप ग्रह भी हो, मतलब चंद्रमा भी होना चाहिए और पाप ग्रह भी होना चाहिए। प्रत्येक स्थैहि, मतलब प्रत्येक केंद्र स्थानों में, ऐसा नहीं कि केवल एक ही केंद्र स्थान में चंद्र है और पाप ग्रह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र स्थानों में चंद्रमा के सहित पाप ग्रह होने चाहिए। तो इन सभी स्थितियों का जब समवेत संबंध होता है तो प्रबल बालारिष्ट योग का जन्म होता है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब शिशु का जन्म संध्या के काल में हो और उसमें भी चंद्रमा की होरा में जन्म हो। होरा के विषय में इसके पहले के पाठों में आपको बता दिया गया है कि राशि के आधे भाग को होरा कहते हैं। विषम राशि में पहली होरा सूर्य की होती है और दूसरी होरा चंद्र की होती है, और सम राशि में पहली होरा चंद्र की होती है, दूसरी होरा सूर्य की होती है। तो चंद्रमा की होरा का जन्म होना चाहिए। मतलब यदि विषम लग्न है तो उसमें 15 अंश के पश्चात ही होना चाहिए। और उसके बाद पाप ग्रह जो भी हैं वो राशि के अंतिम नवमांश में होने चाहिए। अंतिम नवमांश मतलब नवा नवमांश जो होता है उसमें होने चाहिए। तो ये सब ग्रह स्थितियां जब एक साथ समवेत हो जाएंगी, जब एक साथ मिल जाएंगी और ऐसी स्थिति में शिशु का जन्म होगा तो बालारिष्ट योग जन्म होता है और ऐसे में जातक की मृत्यु होती है, ऐसा आचार्य का निर्देश है। मृत्यु कदाचित होती भी है, यदि मृत्यु ना भी हो तो प्रबल अरिष्ट तो होता ही है, या अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट तो होता ही है। बालारिष्ट के संदर्भ में एक विशेष बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि इसका परिहार भी देख लेना चाहिए। यदि परिहार उपलब्ध हो रहा है तो बालारिष्ट होने के पश्चात भी बालारिष्ट जन्य जो कष्ट होता है उसमें अल्पता होती है, दोष प्रभावी कम होता है। तो इसका परिहार क्या है? तो उसके लिए आचार्य वराहमिहिर अगले अध्याय में इसकी विशेष चर्चा करेंगे।